नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साहचर्य में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। WB टेट प्रिपरेशन EVS के पार्ट सी सेक्शन से मैं आपको इसमें जो अभी चतुर्थ श्रेणी की जो किताब है हमारा पर्यावरण, उसका जो बाकी है पार्ट्स, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं। जो WB टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका EVS से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये टेक्स्ट बुक से पूछा ही जाता है। आप 2015 में जो TET हुआ था उस पेपर से एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा 2015 के TET जो हुए थे, आपका 5वीं श्रेणी की बुक से भी होगा, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं केवल आपको चतुर्थ श्रेणी के जो बुक्स हैं, किताब है, उनको मैं जो बचा हुआ पार्ट है उनको यहाँ पार्ट सी में बतला रहा हूँ। तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखला देता हूँ और मैं आप सभी को यह बतला देता हूँ कि जैसे कि आप WB टेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसी तरह हम भी एक आपकी तरह ही कैंडिडेट है। और मैं ना ही कोई शिक्षक हूँ और ना ही कोई एक बड़े कोचिंग सेंटर के टीचर हूँ, किंतु मैंने जो एनालिसिस करके पाया हूँ, इसी से आपका मेरा अनुभव से मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में मुझे दिखाई दिया जो आबोहवा और निवास स्थान में मलेरिया जो होता है खून की कमी से भी होता है और इसमें जीवाणु पैदा होते हैं। और मरुभूमि में कटीली झाड़ियों और ऊंट के अलावा कोई भी जीव जंतु नहीं दिखते हैं। प्रश्न बन सकता है कि मरुभूमि में किस प्रकार के झाड़ी या पौधे होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कटीली। और इसके अलावा वहाँ पर ऊँट चलता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हूँ, भारत सिंह एकमात्र गुजरात के गिर वन में पाया जाता है। और असम का मूगा रेशम मथ, जो कि गुजरात के गिर वन में पाया जाता है। भारत सिंह अगर पूछा जाए तो ये याद रखिएगा। और असम में मूगा रेशम मथ मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनके निवास सिमटते सिमटते वही एक जगह बच गया है। यदि भविष्य में इस जगह से भी लुप्त हो जाए तो फिर इन्हें देखना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्राणियों के नाम, जिन स्थानों में रहना पसंद करते हैं। बाघ जलीय वन में रहते हैं। कौवा कूड़े कचरे पसंद करता है। कछुआ आप जानते हैं कि वो तालाब या यह कहें कि वो नदी और ज़मीन दोनों में रहना पसंद करते हैं। वो अंडा देता है आपका ज़मीन में और फिर बाकी अपना समय नदी में व्यतीत करता है। फिर इसके बाद गौरैया जो है घर के झरोके, घर के छप्पर के नीचे मिलता है। त्रिचट्टा जहाँ पर अनाज ज़्यादा होता है और पड़ा रहता है उस जगह पर। गोह क्या है ये जानकारी में मेरा नहीं है। और इसके अलावा देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं यहाँ पर आपका अनजान जगह। इसमें हुगली नदी, रविंद्रनाथ सेतु, ये कहाँ जिसको कहते हैं, यह हावड़ा कोलकाता को आपस में जोड़ता है, यह पुल है। ठीक है। और
नेक्स्ट है ट्रेन पर चढ़ने के कुछ देर बाद व्हिसिल देखकर ट्रेन छूट गई, ये जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सातरागाछी जो है, पिछले बार प्रश्न 2015 के टीईटी में पूछा गया था मिलान करिए, तो मिलान करने में आप देख सकते हैं कि हावड़ा से मिलान सातरागाछी का होता है, कुछ बिहार से कौन सा मिलान होगा, इस तरह करके दिया हुआ था, कुछ डिस्ट्रिक्ट का उससे मिलान करना था। तो आप अगर जानते हैं कि हावड़ा में सातरागाछी का, हावड़ा जिले के सातरागाछी में पड़ता है। और यहाँ पर जो है कि पिंटेल और व्हिस्लिंग डक जो कि यहाँ का जो तालाब है वहाँ पर आते हैं, और जो कि विदेशी पक्षी है, अपने देश का नहीं है। और गोल पार्क के लेक जो है उसमें ढेर सारी मछलियाँ पाई जाती है। चलिए अगला आते हैं। यहाँ पर ये जाना पर अनजाना, आबोहवा निवास स्थान के ही भाग है पाठ के। तो यह जल्दापाड़ा जंगल है जो गेंडा का निवास स्थान है। पूछ सकता है कि गेंडा का निवास स्थान इनमें से कौन है, तो जल्दापाड़ा ऑप्शन दिया रहेगा, तो गेंडा का होगा। और जंगल के जंगल के बीच से हलंग नदी बहती है, और एक किनारे से तोरसा नदी जो है बहती है। ये आपका आसाम में है, ठीक है, आसाम। और आसाम में ट्रेन से एक स्टेशन पड़ता है हासी मारा स्टेशन। आसाम के कौन से जगह पूछ सकता है कि हासी मारा स्टेशन कहाँ पर है, तो आसाम में है। और इसके बाद यहाँ से जल्दापाड़ा कुछ दूर में है, और गेंडा वहाँ निवास करता है, हलंग नदी है वहाँ, और एक किनारे से तोरसा नदी भी बहती है, ठीक है, इसी जंगल के किनारे से। भूटान जो है, भूटान के करीब किसी जगह पर ले गए, वहाँ टोटो लोगों से भेंट हुई। वो पूछ सकता है कि भूटान में कौन सी जाति के लोग हैं, टोटो जाति के लोगों से भेंट हुई, मतलब टोटो जात के लोग रहते हैं। यहाँ पर के लड़कियां जो है अपना जीवन पर आधारित रामबा नृत्य करते हैं, और जो है मछुआरों का मछली पकड़ने का नृत्य भी देखा जाता है। आगे आते हैं। ये पाठ है आपका दिन रात हमारा आसमान पाठ का ही दिन रात अंश है। इसमें से आपको दिन रात आप समझ जाइएगा कि दिन रात कैसे होता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी कितनी अपने एक्सिस में झुकी रहती है, किसके यहाँ चक्कर लगाती है, ये सब भूगोल से संबंधित है। थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना चाहिए इसमें। इसमें कुछ नहीं है। पृथ्वी का आवर्तन गति, परिक्रमण गति, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रोटेशन जो इसको कहते हैं। आप नेट के थ्रू देख लेने से आपका सुविधा होगा, जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा। इसमें से कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जो भाग दिखाई देता है सूर्य के सामने रहता है वो दिन होता है।
रात देखा है, जहाँ पर नहीं पड़ता सूर्य की रोशनी वहाँ रात होता है। चांद पर आ जाइए। हमारा आसमान का ही पार्ट का अंश है चांद। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये तो आप जानते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चांद पर भी पहाड़ है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इसमें काले काले दाग दिखाई देते हैं, जिसे हम चांद का कलंक भी कहते हैं। और फिर इसके बाद ये मैंने बताया, चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है। किसका ग्रह है? पृथ्वी का। चांद पृथ्वी और अनवरत घूम रहा है पश्चिम से पूर्व। कहाँ से कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो होता है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। सूर्य के प्रकाश से चांद का एक हिस्सा हमेशा अवलोकित होता रहता है, और फिर इसके बाद पृथ्वी से चांद का जो अवलोकित हिस्सा देखते हैं वह कभी गोल होता है, कभी हसुआ की तरह, तो कभी नारंगी का फाग की तरह दिखता है। तो कभी कभी सूरज की रोशनी पूरा चांद पर पड़ता है तो उस भाग में पूर्णिमा हो जाता है, और कभी कभी चांद पर रोशनी नहीं पड़ता है तो वह अमावस्या हो जाता है। अमावस्या में चांद नहीं दिखाई देता है। और ये देखिए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सूर्य, यहाँ पर सूर्योदय और पूर्णिमा के समय में देखिए कैसे हैं। शुक्ल अष्टमी अमावस्या के समय में क्या है, पृथ्वी आ जा रही है बीच में। माफ करिए, ये है पृथ्वी, ये है चांद, ये है सूर्य। आगे चलते हैं। ध्रुव तारा और सप्तर्षि मंडल। यहाँ पर आप सप्तर्षि जो है किसे कहते हैं? 7 प्रकार के तारा जो होते हैं उनके नाम को सप्तर्षि कहते हैं। कौन कौन है? ऋतु है, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है। ये हम इसमें थोड़ा सा मजाक से बताया जा रहा है सर अपने स्टूडेंट को। अच्छा, यहाँ पर ध्रुव तारा जो है वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किया हो, एक दो तारों को एक सरल रेखा से जोड़ते हुए सीधे उत्तर की ओर चले जाओ, वहां देखो एक टिमटिमाता एक तारा है जो है ध्रुव तारा। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट में आइए। हमारा आसमान का वायुमंडल के स्तर एवं उसके प्रभाव जो है आप देख लीजिएगा। जो आपका एक एक लेयर है वो, क्योंकि उसमें हर लेयर में कुछ ना कुछ प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह का जो भी लेयर है उन लेयर के बारे में जानकर उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको जरूरी है। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है कि आपका बरसात, बिजलियां कड़कना, मेघ बनना, ये सारे प्रकार की इसी में घटना घटती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब उड़ना इसमें दिखाई देता है।
तो मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आइए, लगभग 1500 वर्ष पहले हमारे देश में आर्यभट्ट को भी मालूम था कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। और लगभग मैंने किसको सबसे पहले पता चला था कि दिन रात होते हैं, तो आर्यभट्ट को, भारत के वैज्ञानिक है, इन्होंने ही शून्य की भी खोज की थी। और आविष्कार लगभग 400 वर्ष पहले हुआ दूरबीन का, ये किसने किया था? गैलीलियो गैलील नामक वैज्ञानिक ने यह एक दूरबीन का आविष्कार किया था। और इस नेक्स्ट है, इसके बाद बृहस्पति के बाहर उपग्रह में से 4 उपग्रहों का है, यहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये चित्र है ग्रहों का। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बगल में मंगल है, पृथ्वी ठीक उसके बगल में है, शुक्र और मंगल के बीच में है, बुध सबसे सूर्य के निकट ग्रह है। कुल कितने हुए ग्रह? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जो कि लुप्त हो चुका है। और नेपच्यून, यूरेनस, शनि, ये इसमें से कुछ प्रश्न बन रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह का नाम क्या है। तो आप चित्र देख के समझ पा रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह का नाम है आपका, यहाँ पर है शुक्र, बुध भी है। और सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। वलय से घिरा हुआ शनि होगा। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, चांद पर सबसे पहले लाइका नाम का कुत्ता को भेजा गया था और पहली बार कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर, और भारत का वैज्ञानिक राकेश शर्मा ने रखा था। अब इसके बाद मंगल ग्रह पर जो विमान भेजा गया था, उस विमान का नाम है क्यूरियोसिटी। और उसके बाद शनि पर जो पहुंचाया गया था उसका नाम था क्यासिनी। ये जो खोज करने के लिए भेजा गया था, इस विमान का नाम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और चंद्रयान को चांद पर भेजने में सफलता पाई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारे देश द्वारा भेजे गए इनसेट नामक उपग्रह इस काम में मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? मोबाइल से बात करने में कौन सा उपग्रह है? इनसेट। अगला हम आते हैं, जीने के लिए पानी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही लोग ने झरना, नदी, जलाशय के नज़दीक ही रहना शुरू किया था। क्यों रहना शुरू किया था? क्योंकि वहाँ पर आपका पानी मिल जाता था। और फिर इसके बाद सबसे पहले प्राणी जो पृथ्वी में होने के कारण यही है कि पानी मिला था, और पानी में ही सबसे पहले पौधा और प्राणी का जन्म हुआ था। अगला हम आते हैं, चकमक पत्थर। इसमें कुछ नहीं है। आग का आविष्कार तो आप जानते ही हैं कि आदि मानव ने पत्थरों से जलाकर देखा, तब आग का आविष्कार के बारे में पता चला। आग से सारे पशु पक्षी भी डरते थे, इसलिए भी वो लोग आग को भगवान की तरह पूजा भी करते थे। कुम्हार टोली में मिट्टी की हंडी या सुराही के बाद आग में पका लिया जाता है। कुम्हार टोली में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, याद रखिएगा। विष्णुपुर में
वहाँ भी मंदिर भी पक्की मिट्टी का बना है। विष्णुपुर में मंदिर जो है पक्की मिट्टी का बना हुआ है। आगे हम आते हैं। लोगों ने जब घर द्वार बनाना नहीं सीखा था, तब ये पेड़ ही उनके रहने की जगह था। पहले लोग पेड़ के नीचे रहते थे। आगे हम आते हैं। तुलसी, पटसन, बांस, धान, ये लोगों के जीवन में किस किस तरह का काम आते हैं, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर कुछ है, बहुत सारे पेड़ जड़, तना या पत्ते दवा तैयार करने के लिए काम आते हैं। ये आगे चैप्टर में कुछ है। इसमें आपका परीक्षा में भी पिछले बार पूछा गया था किस पौधे से या किस पौधे के पत्ते से आपका ये जो रोग ठीक होता है उसका नाम बताइए। जैसे अर्जुन का पेड़ जो है आपका कपकपी बुखार में बहुत ही मदद करता है। पिछले बार प्रश्न आया था। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेट एनिमल, पहला कुत्ता जो है इंसान का पालतू जानवर बना था। कबूतर को खबर भेजने और लाने का काम में व्यवहार करते थे, संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल करते थे। मनुष्य के जीवन में पशु पक्षियों के महत्व धीरे धीरे बढ़ गया। तब लोग अपने दल के चिन्ह के रूप में पशु पक्षियों के चित्र या मूर्ति का उपयोग करते थे। पशु पक्षियों को पालने से उन्हें मांस, अंडा, दूध जो मिलता था, तो उनसे महत्व उनको बढ़ गया। और तब से वो लोग अपने मूर्ति में, चित्र के रूप में, दल के चिन्ह के रूप में पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। सिंह, बाघ, भालू, सांड, हरिन, ये सब, बाज या गिद्ध, ये सब उन लोगों का चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर आपका यंत्र के कई काम है। यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकता है कि कौन से चीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ये सब टूल्स में आएंगे। तिनकोने आकृति वाले टुकड़े से कुठार बनाते थे और मांस छीलने के लिए भी पत्थर का उपयोग करते थे। धातु का उपयोग के बारे में आ जाते हैं। यह है आपका प्रकृति संबंधी मनुष्य का अनुभव। इसके पहले भी मैंने जो बताया था कुछ इसमें से ये सब